Here is an expert. Jody gave himself over to thoughts of the fawn. They passed the abandoned clearing. He said, cut to the north, Millville. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe, and I saw the fawn. मीन्स जोडी अपने थॉट्स बताता है कि नॉर्थ मिलविल से आई वॉज अप हेयर दैट पा, और मैंने देखा कि पा को जो है वो स्नेक ने मतलब बाइट कर लिया है, एंड किल द डोई, और डोई को मार दिया, एंड आई सॉ द फॉन, और मैंने फॉन को देखा. सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद द हिम. इफ द फॉन वॉज डेड or could not be found, he could not have his disappointment seen. And if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. मतलब जोडी जो था वो मिलविल के साथ गया, बट इफ़ द फॉन, अगर फॉन डेड हो गया तो क्या करेगा, अगर उसे नहीं मिला तो उसे डिसअपॉइंटमेंट होगा, बट अगर वो उसे मिल गया तो वो इतनी लवली सीक्रेट फीलिंग होगी जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएगा. ही सेड इट्स नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन फुट. मतलब जो स्क्रब था हॉर्स का काफ़ी वो ठीक था, सो वो बोलता है कि मैं अपने खुद के पैर, मतलब खुद ही अपने पैरों से चलूँगा. बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बाइटन बाय स्नेक टू. मतलब वो कहता है कि अगर मैं अफ्रेड हूँ तुम, मतलब इस बात से कि अगर स्नेक ने तुम्हें काट लिया या तुम घूम गए तो आई टेक केयर, इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन इफ ही इज़ वॉन्डर्ड लिव्ड मी ऑफ राइट हियर. All right, but you take it easy now. You know worth here and east. मतलब वो उन्हें बोलते हैं कि ओके टेक इट ईजी, तुम नॉर्थ डायरेक्शन लो और ये ईस्ट डायरेक्शन है, तुम्हें जहाँ जाना है वो तुम ढूंढ के मतलब फोन को ले आना. देयर एंड देयर दैट ऑल पाइन मेक्स अ बियरिंग सो लॉन्ग मिलविल आई एम obliged. He waited for the sound of the hose to end, then cut to the right. The scrub was still. Only his own crackling of twigs sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. मतलब वो पाइन दैट ऑल पाइन मेक्स बेयरिंग सो लॉन्ग, और पाइन ट्रीज के जो पाइन के जो ट्रीज थे वो वहाँ उस साइड जाते हैं और मिलविल से जाते हैं. ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूज टू द एंड, कि शायद उसे कोई साउंड आ जाए. द स्क्रब वॉज स्टिल ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ट्वीज, और वो जिस मतलब वहाँ जंगल में जा रहा था तो वो क्रैकलिंग ट्विग्स के जो साउंड उसके पैरों से हो रहे थे बस वो ही उसे सुनाई दे रहे थे. और उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसने कोई डायरेक्शन गलत डायरेक्शन में वो पहुँच गया है. Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. He came into the clearing under the oaks. Buzzards sat in a circle around the carcasses of the doe. They turned their heads and their long scrawny necks and hissed him. He threw his boat at them and they flew into an adjacent tree. The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh, and they had left the doe to the carrion birds. मतलब then a buzzard rose, मतलब एक लार्ज बर्ड जो है जो कि एनिमल्स के फ्लैश खाता है वो वहीं एयर में मतलब हवा में उड़ रहा था और गोल गोल सर्कल बना रहा था. बट उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं उसने फॉन को खा तो नहीं लिया है, क्योंकि उसे जो है वो फ्रेश फ्लैश काफ़ी पसंद था. ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेर ही हैड सीन द फॉन एंड डिड नॉट सीन पॉसिबल that it was only yesterday. The fawn was not there. He circled the clearing. There was no sound, no sign. The buzzards clicked their wings, impatient to return to their business. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. The night rain and had washed away all tracks except those of the cat and buzzard. मतलब वो जाता है वहाँ ग्रास पर और मतलब वो जंगल की तरफ जाता है, वहाँ ढूंढने की कोशिश करता है, पर बजट वहीं सर्कल राउंड करता है मतलब एयर में. तो ऐसा लगता है शायद कहीं उसे फॉन के कोई मार्क्स या कुछ उसे मिल जाए. मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही ट्रम्बल्ड बैकवर्ड. द फॉन लिफ्टेड हिज फेस टू हिज, टर्न्ड इट्स हेड एंड विथ अ वाइड. और फॉन जो है वो जैसे ही वो बैक डायरेक्शन में जाता होता है कि अब शायद मुझे नहीं मिलेगा, वहीं से उसे फॉन का फेस दिखता है. Wondered motion and shook him through the stare of its liquid eyes. मतलब वो उससे मतलब
उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इस तरीके से उसे देखता है. Was quivering. It made no effort to rise or run. Jody could not trust himself to move. He whispered, "It's me." और वो धीरे से उसे कहता है कि मैं हूँ. The fawn lifted its nose, scenting him. मतलब उसे सूंघता है. He reached out one hand and laid on the soft neck. The touch made him delirious. He moved forward all fours until he was close beside it. He put his arm around its body. A light convulsion passed over it, but it did not stir. मतलब वो फोन को उठाते हुए वो वहां से ले जाता है, उठा के वहां से ले जाता है और उस जंगल को क्रॉस करता है. स्ट्रोक्ड इट्स साइड्स एज जेंटली एज थ्रू द फोन वर चाइना डियर एंड ही माइट ब्रेक. इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट और उसकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट थी. इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास. और उसकी बॉडी में से स्वीट ग्रास की स्मेल आ रही थी. ही रोज स्लोली एंड shifted the fawn and lifted the fawn from the ground. Its legs hung limping. They were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arm. और वो fawn को अपने हाथ में उठा के ऐसे धीरे से उठा के वहाँ से ले जाता है. He was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of its mother. He skirted at that cleaning through with his burden. His fawn's legs caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. मतलब वो फ़ोन को वहाँ से लेके जाता है तो वो उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी मम्मी की स्मेल आ जाएगी और वो वहाँ अगर रोने लग जाएगा तो या चिल्लाने लग जाएगा तो अगर वो आवाज़ करेगा तो बजार्ड आ जाएगा ऐसा. इट्स हैड रॉब्ड विथ हिज स्ट्राइड. हिज हार्ट थम्ड विथ मार्वल एक्सेप्टेंस ऑफ हिम. ही रीच द ट्रेल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड until he came to the intersection with the road home. He stopped to rest and set the fawn on its dangling legs. It warned them. It looked at him and bleated. मतलब वो अब जोर जोर से मतलब आवाज़ करता है जैसे वो घर पहुंचता है, उस रास्ते पे पहुंचता है. तो he said, "Enchanted, I'll carry you after I get my breath." मतलब वो उसे कहता है कि मेरी सांस तभी आई जब मैं तुम्हें ढूंढ पाया और तुम्हें लेकर आया. Remembered his father saying that a fawn would follow him if had trust been carried. He started away slowly. The fawn stared after him. He came back to it and stroked it and walked away again. It took a few wobbling steps toward him and cried piteously. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. He was light-headed with his joy. He wanted to fondle, to run. मतलब वो उसे धीरे से वहाँ घर मतलब अपने घर की तरफ लेकर जाता है तो फ़ोन उसे देखता है और उसके पास बार बार मतलब एक स्टेप आगे मूव करता है, एक स्टेप पीछे मूव करता है ऐसे बार बार. और टूवर्ड हिम क्राइड पिटियसली. और वो उसे देख के मतलब रोने लग जाता है. उसे पता है कि जोडी जो है उसका अपना है, सो वो उसके पास जाके वो दौड़ते हुए चला जाता है. And roamed with it. It called to it, came to him and dared not alarm. He picked up and carried in front of him for over his two arms. It seemed to him that he walked without effort. His arms again to ache and he was forced to stop again. When he walked on, the fawn followed him once. He allowed to it and walk a little distance, then picked it up again. The distance home was nothing. घर ज़्यादा दूर नहीं था. मतलब वो उसे उठाते हुए वहाँ से घर की तरफ ले जाता है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था. Then picked it up again. The distance home was nothing. He could have walked all day and into the night, carrying it in, watching it follow. He was wet with sweat but a light breeze blew through the June morning, cooling him. The sky was clear as spring water in a blue china cup. और स्काई काफ़ी क्लियर था, जून की मॉर्निंग थी. He came to the clearing. It was fresh and green. It was fresh and green after the night's rain. He fumbled with a latch and was finally obliged to set down the fawn to manage it. Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom, with the fawn walking behind him. But at the steps, the fawn balked and refused to climb them. He picked it up and went to his father's. Penny lay and closed eyes. Jody called Palu. मतलब वो उसके घर जाता है, उसे घर लेकर जाता है, फ़ोन को वहाँ मीन्स बिठाता है, उसे घर पे पूरे घर में उसे वॉक करवाता है. और तभी वो जोडी जाके अपने पापा को बोलता है कि पा देखो. पेनी टर्न्ड हिज हेड. पेनी जो है वो ऐसे हेड ऊपर करके जोडी को देखता है.
Fawn clutched hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were bright as Fawn's. He said, "I'm glad found him." पेनी बोलता है जोडी को कि मैं काफ़ी खुश हुआ कि तुम्हें फ़ॉन मिल गया. जोडी देन वेंट टू द किचन. द फ़ॉन वॉबल्ड आफ्टर हिम. और जोडी किचन में जाता है और फ़ॉन उसके पीछे पीछे जाता है. A pan of morning milk stood in the kitchen safe. The cream had risen on it and skimmed the cream into a jug. He poured milk into a small gourd. He held it out to the fawn, but it buttered it suddenly, smelling the milk. He saved his precariously from spilling over the floor. मतलब वो जो स्कीम किया हुआ मिल्क था, स्कीम मिल्क था, वो जग में से वो निकालता है, वो उसे पॉर करता है उसके बाउल में, और जो फॉन जो है वो धीरे धीरे जो है मिल्क पीने लग जाता है और इधर उधर फ्लोर पे मिल्क जो है वो गिराता है. It could make nothing of the milk to the god. He dipped his fingers into the milk and thrusted them into the fawn's soft wet mouth. It sucked greedily. When he withdrew then, it bleated fanatically and butted him. He dipped his fingers again and then fawn sucked him. मतलब वो क्या करता है कि वो बॉल में से तो वो दूध पी नहीं पाता, सो वो अपने फिंगर को ऐसे मिल्क में डिप करता है और फोन को ऐसे माउथ में लेके मीन्स ऐसे सक करवाता है. Snugged and sorted, it snapped his small hoops impatiently as long as he held his fingers below level of the milk. और ऐसे कर करके वो उसे पूरा दूध उसे मीन्स उसे फीड करवा देता है. It closed to its eyes dreamily. It was ecstasy to feel its tongue against his hand. Its small tail flicked back and forth. मतलब जो उसकी जो टेल थी वो बार बार ऐसे हिला रहा था क्योंकि वो काफ़ी खुश था. Flicked back and forth. The last of the milk vanished in the swill foam and gurgling. और ऐसे करके पूरा मिल्क जो है वो फिनिश कर जोडी जो है उसे फीड करवा देता है. So here is your writer's name, Marjorie Kinnan Rawlings. So here is your lesson is finished. In the next part we are going to start this lesson's question answers. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till the next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.